राधे राधे दोस्तों। जानिए हनुमान जी ने कैसे अपने भक्तों की रक्षा की। सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको भी भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आप भी हनुमान जी की भक्ति करने लगोगे और उनको अपना जीवन अर्पण कर दोगे। दोस्तों, भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है और यह बात सच भी है। अगर कोई भी भक्त हनुमान जी को इस कलयुग में याद करता है और अपना दुख उनके सामने रखता है, तो उनकी सारी मुराद हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख लेकर उन बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। वह औरत बहुत दुखी रहने लगी थी और सोचने लगी कि अगर मुझे संतान नहीं हुई तो सारा जीवन जीने का क्या फायदा है, और हम जो मेहनत करते हैं उसका भी क्या फायदा है। दोस्तों, वो हर समय चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसको बताती है कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां एक बाबा रहते हैं, तो उसके पास क्यों नहीं चली जाती। उसके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हें संतान हो जाए और भगवान तुम्हारी सुन ले। बहुत सोचने समझने के बाद वह उस बाबा के पास जाती है और वहां जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है। जब बाबा उसको उस रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं, बताती क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। वह बताती है कि बाबा, मुझे कोई संतान नहीं है। उसे कोई संतान नहीं, और वह कहती है कि बाबा, तुम मेरे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मुझे कोई संतान हो जाए। मैंने सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है और सभी डॉक्टरों से पूछा है, पर इसका कोई समाधान नहीं निकला है। मुझे कोई संतान नहीं है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, उसको रोता हुआ देखकर उस बाबा को उस पर दया आ जाती है और वह हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस कन्या को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्ति हो, वरदान देते हैं। मैं आपको लड्डू का प्रसाद इस भोग से देता हूँ, तुम इस प्रसाद को खा लेना। ऐसा प्रार्थना करके दोस्तों, बाबा दुखिया को वह लड्डू प्रसाद में देते हैं और कहते हैं, लो बेटी, यह लड्डू घर ले जाकर खा लेना और रोज गुड़ और चना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिसे भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। वह प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस प्रसाद को खा लेती है। अगले दिन से ही वह श्रद्धा से भगवान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसको एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है, जो सभी गुणों से संपन्न होता है। वो बहुत खुश होती है, उसका पति भी बहुत खुश होता है और वह दिल से हनुमान को प्रार्थना करती है कि वह हनुमान जी से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जैसे हम सब दुखियों की मनोकामना पूर्ण की है, वैसी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। दूसरे दिन भी रक्षा करना। दोस्तों, हम दिल से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती है, चाहे वह समस्या संतान से लेकर किसी बड़े से बड़े दुख से लेकर हो। दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस दोस्तों, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो हमें शुद्ध मन से ध्यान रखना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे सारी मुराद पूरी होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है और आप भी हनुमान जी की पूजा
करके अपने जीवन की सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।